नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। स्पेशल ऑफर्स फॉर न्यू स्टूडेंट्स। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार। एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड, न्यू दिल्ली। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सठियाम ब्लॉक के हरिया गांव निवासी प्रस्तावित नई रेल लाइन वाराणसी सठियाम वाया गोरखपुर को लेकर तनाव में है। उनकी रात की नींदें व दिन का चैन गुम हो गया है। बुधवार को सपा नेता व विधायक मुबारकपुर अखिलेश यादव के नेतृत्व में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने प्रस्तावित रेल लाइन पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। ग्रामीणों का कहना था कि ग्राम हरिया के पूर्वी व पश्चिमी दोनों तरफ से नई रेल लाइन का सर्वे किया गया है। ग्राम के उत्तरी तरफ से राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस तरह से गांव के चारों तरफ से रेलवे बनने से गांव की आकृति त्रिभुज के आकार में हो रही है, जिससे ग्रामवासियों को जल निकास, खेती के कार्य, बच्चों के स्कूल आदि कार्यों को करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने ज्ञापन के जरिए प्रस्तावित रेल लाइन को पश्चिम दिशा से ले जाने की गुहार लगाई। माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी के निर्देशानुसार DM सर से मिलने के लिए आया था। मामला हमारे विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक सठियाव के अंतर्गत एक हरिया गांव है और ये हरिया गांव मऊ शाहगंज जो रेल लाइन है उसके उत्तर तरफ बसा है। इधर एक नई रेल लाइन प्रस्तावित है जो बनारस से गोरखपुर को जाती है। तो जो लेआउट इसका बना है बनारस से गोरखपुर के लिए, वह हरिया गांव के पश्चिमी सिरे से होते हुए उत्तर पूरब को जाती है। तो एक तरफ मऊ शाहगंज रेल लाइन है, दूसरी तरफ नई रेल लाइन प्रस्तावित है। तो जब ये दोनों रेल लाइनों के बीच में हरिया गांव आ जाता है और त्रिभुजाकार की स्थिति इस गांव की हो जाएगी। तो जब दोनों तरफ से रेल लाइन हो जाएगी तो गांव वालों के निकलने के लिए, पानी की निकासी के लिए, बाज़ारों में जाने के लिए, विद्यालयों में जाने के लिए, रोजी रोटी सिलसिले में घर से बाहर निकलने के लिए बड़ी दुश्वारी होगी। तो माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि आप DM के माध्यम से गांव वालों को लेकर के ज्ञापन के माध्यम से उनसे कहिए कि जो नई रेल लाइन प्रस्तावित है वो एक तरफ से जाए ताकि पूरे गांव की खेती बाड़ी या आवागमन या रहन सहन बाधित न होने पाए। इसी सिलसिले में आज DM साहब से मिलने के लिए आया। जिले के रौनापार थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित पशुओं को लादकर ट्रक से तस्करी किए जाने का मामला सामने आया है। सुरौली मोहल्ला बॉर्डर के पास ट्रक से लादकर प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी की जा रही थी। पुलिस को लगातार इस मामले की सूचना मिल रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब ट्रक को रोकने का प्रयास किया तो ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। ट्रक नंबर के आधार पर ट्रक मालिक की पहचान सुनील यादव के रूप में हुई है। पुलिस के हाथ ना तो ड्राइवर लगा है और ना ही मालिक। वहीं इन 24 पशुओं में से 7 की मौत हो चुकी थी। इन सभी पशुओं को हरिया विकासखंड के पीहर गौशाला में रखवा दिया गया। वहीं पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। SP हेमराज मीणा ने बताया कि ड्राइवर के साथ ही गाड़ी के मालिक की भी तलाश की जा रही है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही घटना में
शामिल आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 17 तारीख को थाना रोनापार क्षेत्र में जो लाटघाट एरिया है वहाँ पे एक ट्रक मिला है जिसमें करीब 24 जानवर थे गौवंशी है, और इसमें 7 जो पशु हैं वो मृत मिले हैं और बाकी जो है उसमें जिंदा मिले हैं। तो ये एक तरीके से पशु क्रूरता और तस्करी का मामला है। इसमें जो ट्रक मिला है वो किसी सुनील यादव के नाम से है, जो कि अभी वो फरार चल रहे हैं, उनकी तलाश इसमें की जा रही है। और ड्राइवर गाड़ी को छोड़ के भाग गया था, तो जो ड्राइवर है उसकी भी तलाश की जा रही है। जानवरों को अभी सकुशल गौशाला में छुड़वा दिया गया है और जो मृत है उनका पोस्टमार्टम करा के और उनको उनकी डेड बॉडी का डिस्पोजल कर दिया गया है। इसमें जो भी लोग जो तस्करी में संलिप्त हैं उनके लिए हमने टीम का गठन इसमें किया है, और जो ट्रक मालिक हैं उनके खिलाफ और इसके अलावा जो तस्करी में जो लोग शामिल हैं उन सब की तलाश की जा रही है और शीघ्र इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये पशु कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे सर? अभी तक चूंकि इसमें ट्रक में कोई मिला नहीं था तो कोई पुख्ता सबूत नहीं कि लोग कहाँ से कहाँ ला रहे थे, लेकिन हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और जैसे इसमें जानकारी मिलेगी तो आप लोगों को बताया जाएगा। कुल कितने लोग पकड़े गए? अभी तक सिर्फ ट्रक मिला है और बाकी जो जानवर मिले हैं, जो ड्राइवर था वो छोड़ के भाग गया था गाड़ी को, तो उसकी अभी तलाश की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से हिंदू जागरण, हिंदू हित संवर्धन, राष्ट्र निर्माण एवं शक्ति संवर्धन के लिए धर्म रक्षा निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में नेहरू हाल के सभागार में आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री अभिषेक सिंह ने बताया कि धर्म की रक्षा के लिए हर व्यक्ति से निवेदन रहेगा कि वह यथाशक्ति दान करके संगठन को मजबूत करे। उन्होंने कहा कि इस सहयोग से विश्व हिंदू परिषद के चलाए जा रहे सेवा कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह सहयोग विहिप के कार्यक्रमों की स्थिरता और वृद्धि को सुनिश्चित करेगा। संस्था में दिया गया अनुदान सहयोग हिंदू हित तथा राष्ट्र निर्माण संवर्धन में सहयोग करेगा। उन्होंने बताया कि संस्था का प्रमुख उद्देश्य भावी पीढ़ी को संस्कारवान व नशामुक्त बनाना, समाज में समरसता स्थापित करना व बच्चियों को लव जिहाद से बचाना है। इसके अलावा एकल विद्यालय योजना, चिकित्सा सुविधाएं, गोसेवा व गोसंवर्धन के लिए गौशालाओं का निर्माण एवं संचालन, सुदूर वनवासी क्षेत्र के बालक बालिकाओं हेतु छात्रावास तथा वेद विद्यालय इत्यादि सेवा भी चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में हिंदू समाज विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है। निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए इन चुनौतियों का जवाब देना नितांत आवश्यक है। हमारा सबसे पहला कर्तव्य अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक विरासत को बचाना है, साथ ही साथ धर्म रक्षा करना भी है। बताया कि विश्व हिंदू परिषद हर साल एक बार धर्म रक्षा निधि समर्पण अभियान का आयोजन करता है, जिसका उद्देश्य परिषद के आयोजन में सीधे तौर पर आम जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। इसके तहत संगठन के साथ साथ समाज का भी योगदान लिया जाता है। निधि समर्पण कार्यक्रम आज किया गया है विश्व हिंदू परिषद आजमगढ़ के तत्वाधान में। कौन लोग आए थे? इसमें क्षेत्र संगठन मंत्री लखनऊ विश्व हिंदू परिषद श्रीमान गजेंद्र जी भाई साहब और प्रांत मंत्री श्रीमान नागेंद्र जी भाई साहब आए हुए थे। का मेन उद्देश्य क्या कार्यक्रम का? कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या रहा? कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि विश्व हिंदू परिषद हर साल धर्म रक्षा निधि समर्पण करवाती है हिंदू भाई बहनों से। जो विश्व में जितने हिंदुओं के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं, जितने प्रचारक बंधु हैं, सभी लोगों के लिए ये धर्म रक्षा निधि जाती है। जितने दूरस्थ और क्या कहते हैं एकल विद्यालय चलते हैं इसी के माध्यम से, और जो भी सामाजिक कार्यक्रम हैं हिंदुओं के लिए इन्हीं के माध्यम से ये कार्यक्रम, और संस्कार शालाएँ चलती हैं। आप आदिवासियों के बीच में हम लोगों के विद्यालय चलते हैं। आदिवासियों के जीवन को बढ़ाने के लिए जो भी उपाय और जो भी धन की जरूरत होती है इसी के माध्यम से हम लोग करते हैं। अकबर का घमंड चूर करने वाले वीर योद्धा मेवाड़ नरेश, महाराणा प्रताप की घोड़े पर सवार प्रतिमा स्थापित किए जाने की मांग को लेकर बुधवार को महाराणा प्रताप सेना ने जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए महाराणा प्रताप सेना ने मांग की कि वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जनपद में कहीं भी घोड़े पर सवार प्रतिमा नहीं है, जो बेहद ही खेदजनक है।
महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने कहा कि नरौली तिराहे पर महाराणा प्रताप की घोड़े पर सवार प्रतिमा स्थापित किए जाने को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी ने तत्काल कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया है। आज माननीय जिलाधिकारी जी से मिलकर 2024 में माननीय मंत्री दयाशंकर जी और माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह द्वारा आजमगढ़ जनपद के नरौली तिराहा स्थित पार्क में घोड़े पर सवार भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने के संबंध में शासन की संस्तुति का पत्र जो है मैंने जिलाधिकारी जी को सौंपा है। उनको पहले से संज्ञान में था। उन्होंने पत्र को देखते ही जो प्रशासन की अनुमति की मंशा का पत्र था वह शासन को शीघ्र भेजने का उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि तत्काल इस पर संस्तुति की कार्रवाई करते हुए मैं जल्द से जल्द शासन को अवगत कराऊंगा। और ये आजमगढ़ की धरती में एक ऐतिहासिक कार्य होने वाला है, क्योंकि अभी तक पूरे जनपद में भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहीं भी नहीं है। और जिस दिन उस तिराहे पर भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण होगा, उस दिन आजमगढ़ की कड़ी में, आजमगढ़ के सम्मान में एक और बहुत बड़ा अध्याय जुड़ने वाला है, जिसको लोग सदा सदियों तक याद करेंगे। तालाब के पट्टे को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर बुधवार को ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना था कि समूचे ग्राम की बड़ी आबादी के हित को ध्यान में रखते हुए तालाब के पट्टे का आवंटन निरस्त होना चाहिए। मामला तहसील बूढ़नपुर के गांव चिश्तीपुर का है। ग्रामीणों का आरोप था कि तहसीलदार ने जबरदस्ती पट्टा कर दिया है। इसी तालाब से क्षेत्र के ग्रामीणों का जीविकोपार्जन चलता है। अगर तालाब के पट्टे का आवंटन निरस्त नहीं हुआ तो क्षेत्रीय निवासी भूखे मर जाएंगे। डीएम साहब से हमने कहा कि तालाब का जो चिश्तीपुर ग्राम सभा का पट्टा हुआ है उसको निरस्त करने की कृपा करेंगे। क्या दिक्कतें हैं उससे? इस तालाब से दिक्कत हम लोगों को यह है कि हम लोग पहली बात तो मत्स्य पालन में पट्टा 2002 में हुआ था, तो हम लोग उसको खारिज करवाए हैं। उसकी फ़ोटोकॉपी भी डीएम साहब को दे दिए हैं, तहसीलदार को दिए हैं, नायब तहसीलदार को दिए हैं, एसडीएम साहब को दिए हैं। एसडीएम साहब को दिए और कहे कि पट्टा बाबू को बुला करके बताए कि आप फाइल तैयार करके इस पट्टा को निरस्त करवाएंगे। लेकिन इसके बाद नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट लगा करके पट्टा कर दिया। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? किसकी लापरवाही? लापरवाही तो तहसीलदार की है। तहसीलदार ज़बरदस्ती पट्टा कर दिए उसको। और इस तालाब से हम लोग जीवन भर आदि औलाद से इसमें मछली मारकर शेर की बेर्रा भसीड़ काट करके बेच करके अपनी जीविका चलाते हैं। सूखने के बाद 5-6 महीना तक जानवर पशु चरते हैं इसमें। पानी भरने के बाद 3 महीना उसमें से तिन्ना काट करके जानवरों को खिलाते हैं। और इसके अगल बगल के किसानों की कई सैकड़ों एकड़ ज़मीन पानी से डूब जाएगी। इस समय किसी के पास गेहूं नहीं अगल बगल बोया गया है ताल के किनारे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि मत्स्य पालन का पट्टा निरस्त किया जाए। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स,
ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Special offers: 1 month tuition fee discount on yearly fee submission by 30th April 2025 only. No admission fee for nursery, LKG and UKG till 20th April 2025. Well qualified and trained staff. Science, Commerce and Humanities streams. High-tech robotics science, computer and language labs. Smart class inbuilt classrooms. Huge playground with cricket academy. Transport facility, separate sections for girls from class 6th onwards. NCC and horse riding available for students. Best results in classes 10th and 12th. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। Affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open nursery to class 9th and 11th. जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ। स्मार्ट क्लासेस। सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। GD Global School, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़।